भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर पर लगातार तीखे सवाल उठाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया है। इस बार स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और चीन को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिससे नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई चीन के पास प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी है जिसे देश से छुपाया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी चीन के सामने किसी मजबूरी में चुप रहते हैं? क्या विदेश नीति में भारत की नरमी कोई रणनीति है या फिर दबाव का असर है? और सबसे अहम बात यह है कि अगर एक सत्ताधारी दल का वरिष्ठ नेता ये सब कह रहा है तो क्या वाकई ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या किसी गहरे राज की तरफ इशारा है? स्वामी ने जो कहा उसने एक बार फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कई पुराने सवालों को जिंदा कर दिया है, लेकिन जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी के अंदर रहकर ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जयशंकर जैसे पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल उठाने वाले स्वामी ने अब एक गंभीर दावा किया है कि चीन के पास मोदी से जुड़े वीडियो और दस्तावेज है जिनका खुलासा हो जाए तो देश की सियासत में भूचाल आ जाए। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए चीन के बहुत करीब थे और उस समय की कई बातें और घटनाएं रिकॉर्ड की गई जो अब चीन के पास मौजूद है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। स्वामी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है और सरकार की चुप्पी पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका के पास भी मोदी से जुड़े कई दस्तावेज है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी दोनों देशों के सामने नरम रुख अपनाते हैं। स्वामी के इस दावे ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या अमेरिका और चीन की हरकतों के बावजूद विदेश नीति में भारत की चुप्पी किसी दबाव का नतीजा है। स्वामी की वीडियो काफी वायरल भी हो रही है जिसमें वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं साथ में कि चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं कि हम कितना निकट थे चाइना के पास दस्तावेज है, अमेरिका के पास भी मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स है और चाइना के पास भी। इसलिए नरेंद्र मोदी इन दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकते। युद्ध विराम का कह दिया तो युद्ध विराम हो गया, दोनों को बैठने का बोला तो हम बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ? हम तो अपने आप को चाइना अमेरिका के समान समझते थे, अब तो हमारा नाम भी नहीं लिया जाता है। और जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी की वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि अरे सुब्रमण्यम स्वामी ये मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं? वाकई ये बेहद गंभीर खुलासे हैं कि चाइना के पास क्या वाकई नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी ये तो बोलते हैं कि लाल आंखें दिखा रहे हैं लेकिन असल में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर ये बात छिपी नहीं है किसी से कि वो अक्सर नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासे करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका जो बयान सामने आया वो सिर्फ मोदी तक ही सीमित नहीं है। इस बयान की गहराई समझे तो ये सीधे संकेत देता है कि आखिर क्यों विदेश मंत्री जयशंकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सख्त बयान देने से बचते हैं और क्यों प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के आरोपों बयानों पर खुलकर जवाब नहीं दे पाते। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक रणनीति है या कोई ऐसी मजबूरी जिसे सामने लाने की हिम्मत किसी के पास नहीं है? स्वामी ने जो इशारे किए हैं वो मामूली नहीं है। वो इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से भारत की विदेश नीति कई बार खामोश कर रह जाती है। सवाल ये भी है क्या भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या किसी छिपे हुए राज की वजह से कई मौकों पर चुप रह जाते हैं? ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता को लेकर, शीर्ष नेतृत्व को लेकर ऐसे बयान दिए हों, ऐसे दावे किए हों। इससे पहले भी स्वामी ने अमित शाह को लेकर खुलासे किए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावे किए थे अमित शाह को लेकर। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी में सभी मानते हैं कि जज लोया के हत्या के पीछे अमित शाह का हाथ था। ये बयान उन्होंने एक न्यूज चैनल के एंकर के सवाल के जवाब में दिया जब उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी इस बात को मानती है। इस पर स्वामी कहती है कि किसी को मरवाना है तो अमित शाह है। मैं कह रहा हूं उन्होंने जो जज लोया उनकी हत्या को लेकर
पार्टी में सब मानते हैं कि उन्होंने किया था। और अब मोदी को लेकर ये खुलासे कर रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, और सीधे तौर पर ये भी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी, क्यों हमारे विदेश नीति जो है वो अमेरिका और चाइना के सामने जाते ही खामोश हो जाती है? क्या इसका सीधे तौर पर वही इशारा है जो खुलासे स्वामी कर रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।